बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल 10.1 करने लगे हैं स्टूडेंट। न्यूमेरिकल 10.1 जो है बोर्ड के लिहाज से ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको चाहिए कि सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझा करो, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि स्टेटमेंट में ही सारा डाटा भी होता है और क्या मालूम करना है वहीं से हमें पता चलता है स्टूडेंट। आए हम फोकस करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल 10.1 की स्टेटमेंट के ऊपर। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। जो टाइम पीरियड है किसका, सिंपल पेंडुलम का, वो कितना स्टूडेंट, 2 सेकेंड है। आपको पता होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है। वो वक्त जो कोई भी पेंडुलम क्या करे, एक चक्कर मुकम्मल करने में लगाता है, उसको क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड कहते हैं। अब एक पेंडुलम कितने टाइम में अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है, यानी उसका टाइम क्या होगा, वो जो टाइम है वो है 2 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। एक बात तो हमें ये पता चली कि वो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू दे रहा है, वो कितनी है, 2 सेकेंड स्टूडेंट। उसके बाद है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। तो क्या वैल्यू होगी उस पेंडुलम की, कहाँ पर, अर्थ पर। यानी हमने क्या करना है, वैल्यू मालूम करनी है लेंथ ऑफ पेंडुलम की हमने लेंथ मालूम करनी है, कहाँ पर, अर्थ पर, जिसको हम नोमिनेट कर रहे हैं इज इक्वल टू स्मॉल एल ओवर ई। यानी लेंथ ऑफ अर्थ हमने क्या करनी है स्टूडेंट, मालूम करनी है, फाइंड करनी है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, फिर दूसरे पॉइंट में वो हमें कह रहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। और क्या वैल्यू होगी उस पेंडुलम की मून पर इफ, अगर जी एम, यानी जी स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जो मून पर है, क्या है वो, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन अर्थ के 6 टाइम्स है। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन मून है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ से 6 गुना क्या है, कम है, ठीक है। वेयर, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ पर जो वैल्यू है वो हमें उसने दे दी है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो ये कहता है कि जो हमारे पास मून पर ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो क्या है, जो अर्थ पर वैल्यू है उसके 6 टाइम्स है, यानी उससे 6 गुना कम है। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू को भी हमने क्या करना है, मालूम करना है। उसके बाद हमने लेंथ मालूम करनी है उस पेंडुलम की, 2 जगह पर, कहाँ कहाँ पर, अर्थ पर और मून पर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें गिवन डाटा, जो चीज़ उसने हमें बताई है, क्या बताया है, सबसे पहले उसने टाइम पीरियड, क्या बताया, टाइम पीरियड वो कितना है स्टूडेंट, 2 सेकेंड। टाइम पीरियड, टाइम को कैपिटल टी से शो किया, टाइम पीरियड स्टूडेंट कितना है हमारे पास, 2 सेकेंड, कितना है, 2 सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ स्टूडेंट वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन मून जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ के क्या है, 6 गुना कम है। चूंकि 6 क्या है, जी एम और ये 6 क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स कि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ जो है उससे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन मून की वैल्यू वो क्या है, 6 गुना क्या है, कम है। तो स्टूडेंट इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ की वैल्यू वो हमें दे रहा है, क्या दे रहा है स्टूडेंट, वो उसने दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे पास नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है। स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन के अपवर्ड जो चीज़ होती है, ऊपर होती है उसको नोमिनेटर, और जी नीचे होती है उसे क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। अच्छा स्टूडेंट, हमने नोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जो किसकी वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन मून की। स्टूडेंट इसका आंसर जब हम कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.6666 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट हमें पता है कि अगर वैल्यू क्या है, अगर 5 से वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमारी ये वैल्यू है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन मून पर वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, हमने लेंथ मालूम करनी है अर्थ पर भी, और लेंथ उस पेंडुलम की मालूम करनी है मून पर भी, ठीक है। स्मॉल एल ई और स्मॉल एल एम हमने क्या करना है, मालूम करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं टाइम पीरियड किसका स्टूडेंट, पेंडुलम का, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
L/G। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है किसका, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है। स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि हमें चाहिए लेंथ की वैल्यू। तो लेंथ इस वाक्य में स्क्वायर रूट में है, तो हमने स्क्वायर को खत्म करना है और यहाँ से हम एल को क्या करेंगे स्टूडेंट, सेपरेट करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टी का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई होल का स्क्वायर, तो √L/G का होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। 2 2 4, पाई का स्क्वायर आ जाएगा L/G। हमने स्टूडेंट, हमारा क्या मकसद है, हमने क्या करना है, L को सेपरेट करना है। तो G स्टूडेंट L के नीचे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 4 पाई का स्क्वायर इसके साथ क्या होता है, हो रहा है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा। जिससे हमारे पास स्टूडेंट क्या मिल जाता है, हमें L का बता फार्मूला चल जाता है कि इसका फार्मूला क्या है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ पर भी मालूम करनी है और लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून पर भी मालूम करनी है। सबसे पहले हम लेंथ मालूम कर लेते हैं पेंडुलम की, कहाँ पर, अर्थ पर। ठीक है, जब स्टूडेंट हम लेंथ मालूम करेंगे अर्थ पर तो स्मॉल एल को हम स्मॉल एल ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे ताकि लेंथ ऑन अर्थ पर मालूम कर रहे हैं। और जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे जी ई। ई रिप्रेजेंट करवाएगा किसको स्टूडेंट, ये ई रिप्रेजेंट करवाएगा किसको, अर्थ को। ठीक है स्टूडेंट, देखें अब यही फार्मूला, इस फार्मूले को हम लिखने लगे हैं एल ई, क्योंकि अर्थ पर हम लेंथ की, सिंपल पेंडुलम की लेंथ की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। L इज इक्वल टू टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी के साथ क्या लगा देंगे स्टूडेंट, जी ई लगा देंगे, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ठीक है स्टूडेंट, नीचे हमारे पास वही सेम एज इट इज 4 पाई का स्क्वायर। स्टूडेंट इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है, टाइम पीरियड की उसने हमें वैल्यू दी थी, क्या दी थी स्टूडेंट, 2 सेकेंड, तो हमने 2 पुट कर दिया टी की जगह, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जी ई की वैल्यू स्टूडेंट उसने क्या दी थी हमें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है 10। 4 सेम एज इट इज़, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, तो उसका भी हमने क्या ले लिया स्टूडेंट, स्क्वायर। 2 2 4, ये डिनोमिनेटर में भी आप 4 आ गया, डिनोमिनेटर में भी 4 है, 4 4 से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 3.14 का स्क्वायर लोगे आपके पास आएगा 9.8। स्टूडेंट आप 10 को 9.8 पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आता है 1.02। चूँकि हमने लेंथ मालूम की है कहाँ पर, अर्थ पर, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, मीटर होता है। याद रखना ये यूनिट आपने लाजमी लगाना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। अगर आपने लेंथ मालूम की, कोई भी चीज़ अगर जब हम फाइंड करते हैं अगर उसके साथ उसका यूनिट नहीं लगाते स्टूडेंट, इसका मार्क्स भी काटते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, जो लेंथ अब हम मालूम करने लगे हैं कहाँ पर स्टूडेंट, पेंडुलम की मून पर। तो स्टूडेंट इसके लिए हम सिमिलरली जहाँ पर फार्मूले में एल है वहाँ पे एल के साथ एम लगा देंगे, यानी लेंथ ऑफ मून। जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जहाँ पर जी है उसके साथ हम लगा देंगे सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एम, यानी ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट सिमिलरली फार्मूला इसमें हम क्या करेंगे, एल के साथ एम लगा देंगे इक्वल टू टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। स्टूडेंट टी की वैल्यू आपको पता है, टाइम पीरियड है 2 सेकेंड है, 2 ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.67 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। जो आपने ये वैल्यू सोल्व की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून की, ये जो वैल्यू आई है स्टूडेंट 1.67, इसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। नीचे क्या है 4 3.14 का स्क्वायर। स्टूडेंट 2 2 4 होता है, ठीक है ना, 4 फिर 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1.67 3.14 का स्क्वायर जब लेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 9.8। अब हम 1.67 और 9.8 को जब कैलकुलेटर पे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.17। चूँकि हमने लेंथ मालूम की है कहाँ पर स्टूडेंट, मून पर, तो इस तरीके से साथ में यूनिट भी लगाएंगे स्मॉल एम। स्टूडेंट ये हमारे पास डायाग्राम इस तरीके से थी कि ये पेंडुलम है और इसकी हमने लेंथ अर्थ पर भी मालूम किया और लेंथ कहाँ पर मालूम किया है, मून पर भी मालूम किया है। स्टूडेंट देखे हैं तो वो एक ही पेंडुलम हमारे पास, पेंडुलम तो सिमिलरली एक ही पेंडुलम है, उसकी लेंथ में तो कोई उसकी लेंथ में तो कमी नहीं आई, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चूंकि अर्थ पर और है मून पर और है, इसलिए उसकी लेंथ में स्टूडेंट हमारे पास क्या आया है, चेंज आया है। अर्थ पर क्या है 1.02 और मून पर किया है यह लेंथ 0.17 मीटर, यानी ये इसके ऊपर किस चीज़ का अफेक्ट पड़ा है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
का जिसकी वैल्यू ग्रेविटी की आपको पता है वैल्यू क्या होती है, अर्थ पर होती है, मून पर होती है। जैसे जैसे हम हाइट पे चले जाते हैं तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और स्टूडेंट एक बात याद रखना, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन कैपिटल जी जो होता है यानी वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।